दोस्तों, खून के रिश्ते में शादी करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक वैज्ञानिक परीक्षण में पाया गया कि एक ही जीन्स में शादी के बाद जन्मे लगभग 11,000 बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में फॉल्ट्स देखे गए। इसमें 386 बच्चे जन्मजात विकृतियों से पीड़ित थे। अपने ही चचेरे और ममेरे रिश्तों में शादी से जन्मे बच्चों में यह आंकड़ा 1.6% अधिक है, जबकि ऐसे कपल जिन्होंने अपने ही सगे भाई बहनों में शादी करी, उनके बच्चों में जन्मजात विकृतियों का आंकड़ा लगभग दुगुना यानी 3% था। खून के रिश्ते में शादी को लेकर इस आंकड़े को अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर इमॉन शेरिडन और उनके सहयोगियों ने जारी किया है। इसके लिए उन्होंने ब्रेडफोर्ड में जन्मे बच्चों पर स्टडी किया था। ब्रेडफोर्ड यूके का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां पर लगभग 16% से अधिक आबादी पाकिस्तानी मुसलमानों की बसी हुई है। यहाँ पर 75% शादियाँ चाचा मामा के बच्चों के साथ हुई है। यह सवाल न सिर्फ सामाजिक तौर पर जुड़ा हुआ है, बल्कि यह वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जहाँ हिंदुओं में खून के रिश्ते में शादी करना उनके संस्कारों के खिलाफ माना जाता है, तो वहीं इस्लाम धर्म इसमें तर्क नहीं रखता। और दक्षिण भारत में भी कई हिंदू समुदायों में ब्लड रिलेशंस में शादी की बात देखने सुनने को मिलती है। अन्य पिछड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग और कम शिक्षित आबादी के बीच दक्षिण भारत के हिंदुओं में इस विवाह की प्रथा अधिक है। ब्लड रिलेशन में शादी के कुछ जाने माने उदाहरण देखते हैं। शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने अपने मामा की बेटी से शादी की है। एक इंटरव्यू में शाहिद ने इस बात का खुलासा किया था। शाहिद अफरीदी की वाइफ उनके मामा की बेटी नादिया है। उसी तरह से पाकिस्तान के बड़े ओपनिंग बल्लेबाज सईद अनवर ने भी अपनी कज़न सिस्टर लुबना अनवर से शादी की थी। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान अपनी ममेरी बहन सामिया परवीन से 2019 में शादी करी। ब्लड रिलेशन में शादी को लेकर इस्लाम धर्म या दक्षिण भारतीय समाज जो भी तर्क देते हों, लेकिन वैज्ञानिक सोच इसके विपरीत है। अब देखते हैं ब्लड रिलेशन में शादी के लिए क्या कहता है हिंदू समाज। हिंदू समाज कहता है तो खून के रिश्ते में शादी पाप माना जाता है। हिंदू समाज में शादी करने से पहले दोनों परिवारों के गोत्र का खास ख्याल रखा जाता है। गोत्र अगर समान हो तो हिंदू धर्म में दूर दूर तक के सगे रिश्ते में भी शादी करने की मनाही है। कहने का मतलब कि किसी भी लड़के या लड़की की शादी हिंदू धर्म में दूसरे गोत्र में ही होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि एक ही गोत्र में होने के कारण वह पुरुष और स्त्री आपस में भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही माना जाता है अगर एक गोत्र हो तो। वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च किया और इसका मुख्य कारण यह निकाला कि एक ही गोत्र में गुणसूत्रों की समानता भी एक ही टाइप की होती है। आज के आनुवांशिक विज्ञान के अनुसार यदि समान गुणसूत्र वाले दो व्यक्तियों का विवाह करा दिया जाए तो उनकी संतान आनुवांशिक विकारों के साथ उत्पन्न होगी। ऐसी दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, एक सा पसंद, व्यवहार, कुछ नयापन नहीं होगा, कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चों में क्रिएटिविटी का अभाव होगा। विज्ञान में भी इस संबंध में यही बात कही गई है। यह प्रूवन फैक्ट है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपत्ति की संतानों में आनुवांशिक दोष जैसे मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्म से ही पाए जा सकते हैं। अब देखते हैं मैरिज इन ब्लड रिलेशन के लिए इस्लाम धर्म क्या कहता है। इस्लाम धर्म खून के रिश्ते में शादी करने को संकोच नहीं करता। हालांकि खून का रिश्ता पूरी तरह से सगा नहीं होना चाहिए। इस धर्म के मुताबिक कोई भी लड़का या लड़की अपने सगे और चचेरे भाई बहनों के अलावा किसी भी रिश्ते में शादी कर सकते हैं। तो मेरे रिश्ते या फुफेरे या फिर बुआ के बच्चे या मामा के बच्चे से निकाह कर सकते हैं। खून के रिश्ते में शादी के बहस पर विज्ञान क्या कहता है। विश्व भर में एक विज्ञान ही है जिसके सामने हर तरह की बहस, परंपराओं, अंधविश्वासों और मान्यताओं को घुटने टिकाने पड़े हैं, क्योंकि खून के रिश्ते में शादी का मुद्दा किसी धर्म या परंपरा से नहीं बल्कि मानवीय मूल्य और मानवीय स्तर से जुड़ा हुआ है, उनके बेसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसे हम कई पॉइंट्स के द्वारा आसानी से समझेंगे। समान रक्त संबंध में पैदा होने वाले बच्चे विकलांगता या जन्म से ही बहुत कमजोर होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक खून के रिश्ते में शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। आमतौर पर एक बच्चे को सभी गुण उसके माता या पिता से मिलते हैं। अगर माता और पिता के समान दोष या समान गुण हो तो बच्चे में उसके प्रभाव के गुण बढ़ सकते हैं या दोष बढ़ सकते हैं। ये तो रहा मानसिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव की बात करें तो बच्चों के घुटने में दर्द रहना, उनका इम्यूनिटी कमज़ोर रहना या किसी भी वस्तु के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी एलर्जेटिक हो जाना,
कैंसर जैसी बीमारियों के भी लक्षण देखे गए हैं। खून के रिश्ते में शादी ना करने के कुछ फायदे भी हैं। खून के रिश्ते में शादी न करना कई मायनों में काफ़ी खास हो सकता है। इसकी खासियत सिर्फ सामाजिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों में भी यह साबित किया जा चुका है। दरअसल मनुष्य को अपनी नस्ल में सुधार के लिए हमेशा नए जीन की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, अगर दो लोग अपने ही खून के रिश्ते में शादी करेंगे तो उनसे होने वाले बच्चे में भी उनके ही जीन्स के गुण पाए जाएंगे। ऐसे में उस बच्चे के शरीर में किसी नए जीन का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर यही बच्चा दो अलग अलग जीन के जरिए जन्म लेता है तो उसके शरीर में दो भिन्न प्रकार के गुण पाए जा सकते हैं। साथ ही बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। उसके कार्य करने की क्षमता, कोर कॉम्पिटेंसी, सोचने की क्षमता उसके माता पिता से कहीं अधिक होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि उसके जीन में दो अलग अलग वैरायटी मौजूद होंगे। खून के रिश्ते में शादी के मामले पर क्या कहते हैं आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी समुदाय के बच्चों में मृत्यु दर और जन्मजात असामान्यता के मामले अधिक देखे गए हैं, जिसका मुख्य कारण खून के रिश्ते में शादी करना ही है। इस बात की पुष्टि एक अध्ययन में की गई है। अध्ययन के मुताबिक चचेरे भाई बहनों के बीच हुए विवाह से होने वाले बच्चों में बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड बुरी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। शोधकर्ताओं के निष्कर्ष के मुताबिक पाकिस्तानी मूल के बच्चों में सभी जन्म दोषों का लगभग 1/3 यानी 33% लोगों में जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं देखी गई, वो ऐसे बच्चे थे जो मैरिज इन सेम ब्लड रिलेशन से पैदा हुए थे। इस अध्ययन के मुताबिक ऐसे जन्म दोष के साथ पैदा होने वाले बच्चों में आमतौर पर दिल या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं का जोखिम सबसे अधिक पाया गया। कई तर्कों की माने तो एक ही गोत्र में शादी न करने का प्रचलन को आनुवंशिक दूरी बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था। साथ ही खून के रिश्ते में शादी करने से होने वाला बच्चा एक साथ कई बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। और दोस्तों, अंत में एक बात और कह दूं कि ये वीडियो किसी धर्म या समुदाय को प्रमोट या डिमोट करने के लिए नहीं बल्कि लोगों में और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकता को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी धर्म में व्याप्त अवैज्ञानिक तत्वों, अंधविश्वासों पर पुनर्विचार करने के उद्देश्य से यह एक प्रयास है ताकि एक आम इंसान के तौर पर हम खुद को अधिक से अधिक उन्नत कर सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।